कई साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था रानीपुर। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। चारों तरफ हरे भरे जंगल, रंग बिरंगे फूलों से सजी पहाड़ियाँ और बीच से गुजरती एक छोटी सी नदी जिसे गांव वाले प्यार से सुरमई कहते थे। यह नदी गांव की जीवन रेखा थी। इसके पानी से खेत लहलहाते थे, मवेशी तृप्त होते थे और बच्चों के लिए यह खेल का मैदान भी थी। लेकिन रानीपुर के लोग एक समस्या से परेशान थे। हर साल बरसात के मौसम में सुरमई नदी उफान पर आती थी और उसका तेज बहाव गांव के निचले हिस्सों में बाढ़ ला देता था। घर डूब जाते, फसलें बर्बाद हो जाती और लोग परेशान होकर शिकायतें करते। कोई कहता यह नदी तो अभिशाप है, तो कोई कहता गांव के बड़े बुजुर्गों को कुछ करना चाहिए। लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आगे नहीं आता था। गांव की सरपंच थी मालती देवी, एक समझदार और दयालु महिला। वह गांव वालों की शिकायतें सुन सुनकर थक चुकी थी। हर सभा में लोग केवल नदी की बाढ़ की बात करते, लेकिन कोई हल सुझाने को तैयार नहीं था। मालती देवी ने सोचा, क्या मेरे गांव वाले सिर्फ शिकायत करना जानते हैं या उनमें बदलाव लाने की हिम्मत भी है। एक दिन मालती देवी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सहायक रामू चाचा को बुलाया और कहा, रामू, मैं चाहती हूँ कि तुम नदी के उस मोड़ पर, जहाँ से सबसे ज्यादा पानी गांव में घुसता है, कुछ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी डालकर एक छोटा सा बांध बनाओ। यह बांध ऐसा हो कि उसे ठीक करने के लिए मेहनत तो करनी पड़े, लेकिन असंभव न हो। फिर देखते हैं कि गांव वाले क्या करते हैं। रामू चाचा ने वैसा ही किया। उन्होंने नदी के मोड़ पर मिट्टी और पत्थरों का ढेर लगाकर एक अस्थायी बांध बना दिया, जिससे नदी का पानी गांव की तरफ रिसने लगा। अब गांव का रास्ता कीचड़ से भर गया और लोग परेशान होने लगे। मालती देवी ने साधारण कपड़े पहनकर एक आम गांव वाली की तरह नदी किनारे छिपकर यह सब देखना शुरू किया। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले एक धनी व्यापारी बनवारी लाल अपनी बैलगाड़ी के साथ नदी किनारे से गुजरा। उसने कीचड़ और रिसते पानी को देखा और गुस्से में बोला, यह क्या बदइंजामी है। सरपंच को कुछ दिखता नहीं? यह नदी तो गांव को डुबो देगी। वह बड़बड़ाता हुआ दूसरे रास्ते से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ युवा लड़के वहां से गुजरे। उन्होंने बांध को देखा और हंसते हुए बोले, यह तो बड़े बुजुर्गों का काम है, हम क्यों इस कीचड़ में हाथ डालें। वे हंसते हंसते आगे बढ़ गए। फिर एक पंडित जी आए। उन्होंने रिसते पानी को देखा, सिर हिलाया और बोले, यह तो प्रकृति का प्रकोप है। अब समय ही ऐसा है, क्या किया जा सकता है। वे भी चुपचाप चले गए। हर कोई आता, बांध को देखता, शिकायत करता और बिना कुछ किए आगे बढ़ जाता। मालती देवी यह सब देखकर निराश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उनके गांव में कोई ऐसा नहीं जो समस्या को हल करने की हिम्मत दिखाए। दोपहर ढलते ढलते एक साधारण सी लड़की राधा नदी किनारे से गुजरी। वह एक गरीब परिवार से थी और रोज नदी से पानी भरकर अपने घर ले जाती थी। उसके हाथ में एक पुराना घड़ा था और वह थकी हुई लग रही थी। लेकिन जब उसने रिसते पानी और टूटे हुए बांध को देखा तो वह रुक गई। उसने सोचा, अगर यह बांध नहीं ठीक हुआ तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। मेरे जैसे गरीबों का तो और बुरा हाल होगा। राधा ने अपने घड़े को एक तरफ रखा और बांध को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने पहले मिट्टी को अपने हाथों से हटाया, फिर पास के पत्थरों को इकट्ठा करके बांध को मजबूत करने लगी। काम आसान नहीं था। मिट्टी गीली थी, पत्थर भारी थे और धूप तेज थी।
लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वह बार बार नदी से पानी लाकर मिट्टी को गीला करती ताकि वह मजबूत हो जाए। कभी वह पत्थरों को ढोती तो कभी अपने छोटे से फावड़े से मिट्टी खोदती। लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद राधा ने बांध को ठीक कर दिया। अब पानी गांव की तरफ नहीं रिस रहा था। राधा ने राहत की सांस ली और अपने घड़े को उठाने के लिए झुकी। जैसे ही राधा ने मिट्टी हटाई, उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह गौर से देखने लगी। वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था जो मिट्टी में दबा हुआ था। राधा ने उसे सावधानी से निकाला और खोला। डिब्बे में चमकते हुए चांदी के सिक्के थे और एक छोटी सी चिट्ठी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। प्रिय रानीपुर के निवासियों, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जिसने निस्वार्थ भाव से गांव की भलाई के लिए इस बांध को ठीक किया। यह तुम्हारी सरपंच की ओर से है। तुमने जो किया वह हर गांव वाले के लिए एक मिसाल है। रानीपुर को तुम जैसे मेहनती और साहसी लोगों की जरूरत है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी मेहनत का इतना बड़ा फल मिला। मालती देवी यह सब दूर से देख रही थी। वह राधा की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुई। अगले दिन उन्होंने गांव की सभा बुलाई और राधा को विशेष रूप से सम्मानित किया। सभा में उन्होंने कहा, हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत हमारे लोग हैं। लेकिन ताकत तब काम आती है जब हम शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढने की हिम्मत दिखाते हैं। राधा ने हमें दिखाया कि एक साधारण इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उस दिन के बाद रानीपुर में बदलाव की लहर दौड़ गई। लोग अब समस्याओं को देखकर रुकने लगे और उन्हें ठीक करने की कोशिश करने लगे। कोई नदी के किनारे पेड़ लगाता तो कोई गांव के रास्तों को साफ करता। मालती देवी ने भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से गांव को बेहतर बनाते थे। सीख मुश्किलें हर जगह होती हैं, लेकिन उनका हल हमारे हाथ में होता है। शिकायत करना आसान है, लेकिन बदलाव लाना साहसी और मेहनती लोगों का काम है। जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करता है, उसे समय और समाज दोनों इनाम देते हैं।